अस्सलाम वालेकुम आज स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। खैर, खैर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है आवाज़? बताइएगा ज़रा। ओके, तो हम बात कर रहे थे पैकेजेस एंड लेबल एंड बॉक्स डिज़ाइन पे। तो इस पे सर्विसेज देख लें कितनी है पहले। 13,000 लोग हैं। ठीक है, डिफरेंट लोग स्पेसिफिकेशन के हवाले से भी है, जैसे कोई लेबल डिज़ाइन में स्पेशल है, कोई पैकेजिंग में स्पेशल है, कोई बॉक्स में स्पेशल है। तो आप तीनों सर्विसेज भी दे सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी आपने सर्विस देनी, जैसे ये देखिए वो सप्लीमेंट्स के वो होते हैं, लेबल डिज़ाइन ये सारा उस हवाले से है। अमेजोन प्रोडक्ट्स की ये लिस्टिंग है, उसमें भी इन्होंने वो दिखाया हुआ है। सो आज हम वही चीज़ जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं अपना कोई भी कैनवस साइज A4 में ले लेता हूँ फिल वक्त। ठीक है जी, लैंडस्केप में ले लेते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे अगर करना हो। तो कैनवस साइज लेने के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटर पर अब सबसे पहले देखें, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को समझनी होगी। इसको बेहतरीन एग्जांपल आपको समझाने के लिए आपको मैं एक काम दूंगा, वो आपने करना है। वो काम क्या होगा कि आपके घर में कोई भी बॉक्स आपको नज़र आए, ठीक है, इवन कि छोटा सा वो डिब्बी माचिस जो होती है वो नज़र आए, आपने जस्ट उसको ओपन करना है तरीके से। यानी ये नहीं कि उसको फाड़ देना है, उसको तरीके से देखना है कि इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से ये आपस में इसके जॉइंट मिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मैं समझाना चाहूँगा। पहले हमारे पास एक तो किसी भी बॉक्स का फ्रंट फ्रंट साइड होती है किसी भी बॉक्स की। ठीक है, फ्रंट साइड के बाद उस बॉक्स की होती है बैक साइड, और उसी के साथ दो साइड्स उसकी होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक उसकी राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड दो साइड्स होती हैं उसकी। सेम हेयर, ये हमारी एक साइड आ गई और ये हमारी एक साइड आ गई। ये चार साइड्स होती हैं किसी भी बॉक्स में। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा, जो शरबत वाली बोतल होती है जो डॉक्टर से हम लेके आते हैं ना शरबत, तो उसमें ये चार साइड्स होती हैं। लाइक ये फ्रंट है, ये बैक है, और ये राइट और लेफ्ट वाली जो साइड्स हैं, क्योंकि इन्होंने उसको क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे चीज़ होती है जिसके साथ उन्होंने उस चीज़ को क्या किया होता है, पेस्ट किया होता है। और वो होता है हमारा छोटा सा एरिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक इस तरीके से इतना सा वो एरिया होता है जिसके साथ हमने उस चीज़ को क्या करना होता है, ज्वाइंट करना होता है, एल्फी लगा के या जिस तरीके से भी उन्होंने किया होता है। मैं इसको आपको शो कर देता हूँ, ऐसे ऐसे बना होता है वो कुछ। ठीक है, इस तरीके से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैप्स होते हैं, इनको फ्लैप्स कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जी बॉक्स डिज़ाइन, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखें, ये फ्लैप्स हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इस आईडी इस डिज़ाइन से। कोई भी बॉक्स साइज होगा, कोई भी डिज़ाइन होगा, सारी चीज़ें आपको क्लाइंट खुद बताएगा, उसका साइज, उसके फ्लैप्स का साइज, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, और फर्दर जो भी चीज़ें। जैसे ये देखेंगे एक बॉक्स डिज़ाइन बना हुआ है, इससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अब ये है प्रॉपर बॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखें चार साइड्स हैं, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। और ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, यानी जिससे उस बॉक्स ने बंद होना होता है, इनको हम फ्लैप्स कहते हैं। ठीक है, फ्लैप्स कहा जाता है कि जिन चीज़ों से वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। ये वाला बॉक्स देखें, इसमें भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये फ्लैप्स साइडों पे और ऊपर वाले ये सारे फ्लैप्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस डिज़ाइन से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, और इसी तरीके से ये एक डिज़ाइन है। ये देखें, ये फ्लैप्स बने हुए हैं, ये इसकी चारों साइड्स हैं, और ये इसका प्रॉपर एक 3D व्यू है। और इसी तरह ये बॉक्स है, ये देखें, ये इसके फ्लैप्स हैं। यानी जो भी बॉक्स आप देखेंगे आपको यही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो फ्लैप्स यहाँ पर हम लगाते हैं, फ्लैप्स भी आपको क्लाइंट खुद बताएगा। ठीक है, अब फ्लैप्स
कैसे बनाएंगे हम देखें। एक मैं लेट से जी यहाँ पर इसी रेक्टेंगल की कॉपी ले लेता हूँ, इसको ऊपर ले जाते हैं हम यहाँ तक, और इसका साइज मैं कर लेता हूँ छोटा, कार्डबोर्ड साइज बढ़ाना। अगर आपको ये साइजिंग समझ आ जाएगी तो डिज़ाइन करना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए साइजिंग को गौर से समझना है आपको। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फ्लैप बना दिया, और इसी के ऊपर एक और छोटा सा वो हम बनाएंगे। जैसे ये हमने बनाया ना चिपकाने के लिए, तो ये जो आपने अक्सर देखा होगा कि फोल्ड हुआ होता है, जो बंद होता है जिससे बॉक्स, ये वो एरिया बन गया आपका। इसको मैं थोड़ा सा इन साइड में करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये चीज बन गई हमारी, ठीक है। ये टॉप पे आ गई। अब इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ठहरे बल्कि पहले मैं आपको एरिया डिफाइन कर दूँ ना कौन कौन सा। ये फ्रंट एरिया हमारा, और ये हमारा है बैक एरिया। ये बी लिख देता हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। हम पर्सपेक्टिव व्यू करते हैं, ठीक है। जो 3D बॉक्स की बात कर रहे हैं आप, उसमें एक टूल है इलस्ट्रेटर के अंदर, पर्सपेक्टिव व्यू। तो उसमें भी हम, जैसे हम ये तो सीधा सीधा बना रहे हैं ना, तो उसमें हम प्रॉपर डायमेंशंस के साथ 3D व्यू में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वो जरूरत होती नहीं है ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम क्लाइंट को सीधा सीधा डिजाइन दे देते हैं, मोकअप अप्लाई करके उसको व्यू दिखा देते हैं। जब प्रिंट होता है तो वो खुद ब खुद ही सारी चीजें सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये फ्रंट है, ये बैक है। अब फ्रंट पे ये लग गया, इसी की मैं आल्ट के साथ कॉपी लूंगा, और ये आएगा मेरा यहाँ पर। राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा, और इसको मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, लेकिन कौन सा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, तो इसी कर, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और हॉरिजॉन्टल। ओके। एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर लेंगे प्रॉपर, जहाँ पे वो पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा होगा। ठीक हो गया जी। ये हमारा ऊपर वाला टॉप का वो है फ्लैप, और ये हमारा नीचे वाला बॉटम का फ्लैप। होप सो आपको ये समझ आ रही होंगी चीजें। उसके बाद जी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फ्लैप और लगेगा हमारा। जो लेफ्ट और राइट साइड्स होती है ना, उस पे भी आपने देखा होगा ना कि उस पे भी तो फ्लैप होते हैं हमारे दोनों साइडों पे। तो एक फ्लैप हम यहाँ पे बनाते हैं। ये वाला जो फ्लैप होता है किसी भी साइड का, वो मेन फ्लैप का हमेशा क्या होता है, हाफ साइज होता है। तो आप इसको यहाँ से हाफ साइज कर लें, इसी की कॉपी ले रहा हूँ आल्ट के साथ, और यहाँ पे लगाने के बाद इसका हाफ साइज यहाँ तक करना है। ठीक है, लेट से ये एक फ्लैप लग गया। अब हमने इसको थोड़ा सा वो करना होता है, तिरछा बनाना होता है। ठीक है, तिरछा बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टू लेता हूँ, और एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, और इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूंगा, ऐसे हो जाएगा ये। इसी तरह इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबा के राइट ब्रैकेट, राइट एरो को मैंने प्रेस किया, और इसी तरह इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबा के लेफ्ट एरो, और दो दफ़ा कर लें या एक दफ़ा कर लें, कैसा रहेगा, बल्कि एक दफ़ा ही ठीक है। शिफ्ट के साथ राइट किया तो इसको ऐसे कर लिया। तो ये देखिए हमारा एक फ्लिप बन गया, वो जो छोटे वाले बॉक्स का फ्लिप होता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सुबह मुझे ये करके बताना है कि जी ये साइड्स हैं और ये फ्लिप्स हैं। अब मुझे ज़रा मैसेज में बताएं कि अगर एक फ्लिप मेरा यहाँ पर लग गया, तो दूसरा फ्लिप अब कहाँ लगना चाहिए, बताएं ज़रा जल्दी से। फ्लिप नहीं, सॉरी, फ्लैप फ्लैप। आप कह रहे हैं कि कहाँ लगना चाहिए।
बी की बैक साइड पे, किस साइड पे, ये यहाँ पर, इस साइड पे, ये वाला एरिया। ये वाला। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये टॉप पे दोनों फ्लैप्स लगेंगे हमारे, तो नीचे भी तो लगेंगे ना, क्योंकि नीचे आपने देखा होगा हमेशा जहां से क्लोजिंग होती है ना, टू साइड्स आपस में मिल रही होती है वहां पे। तो इसी की मैं कॉपी लूंगा और आल के साथ शिफ्ट का बटन दबाते हुए एक फ्लैप मेरा लग जाएगा यहाँ पर। अब ये दो फ्लैप हो गए, अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, आल के साथ कॉपी लूंगा और इन्हीं फ्लैप्स को मैंने लगाना है यहाँ पर नीचे। राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल करूंगा और ओके कर दूंगा। एडजस्टमेंट अपनी यहाँ पे मैं सेट कर लूंगा। ये है जी आपका पूरा एक डिजाइन जो हमने किसी भी बॉक्स का लेने। ठीक है, अब ये मैंने अपने से साइज लगाया, ठीक है। लेकिन जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट आपको बताएगा कि भाई इतना मेरा बॉक्स का साइज है। एक मिनट, इसको मैं जूम आउट कर लूँ थोड़ा। लेट्स से जी मैं टेक्स्ट टू लेता हूँ, क्लाइंट कहता है जी आपको कि कोई भी साइज ले लें कि 20 सेंटीमीटर जो है, 20 सेंटीमीटर उसकी जो है वो हाइट है। ठीक है, और फिर वो कहता है, हाइट पूरा लिख देते, और वो कहता है जी 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स में मैं ये यूनिट बता रहा हूँ आपको। इंचेस में भी बता सकते हैं, पिक्सल में भी बता सकते हैं, वो क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है। 8 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है। और तीसरी चीज इसमें वो बताएगा आपको जिसको हम कहते हैं डेप्थ। डेप्थ कौन सी है, अब मुझे आप लोग बताएं जरा टेक्स्ट पे, डेप्थ किसे कहते हैं यहाँ पे। एक तो फ्रंट साइड हो गया, एक बैक साइड हो गया, डेप्थ क्या होगी यहाँ पे। बिल्कुल, बॉक्स के अंदर वाली जो स्पेस होगी, स्पेसिंग से मुराद यानी ये वाली लेफ्ट और राइट साइड, ये वाली, ये हमारी डेप्थ होती है। जैसे एक बुक होती है ना, तो बुक का फ्रंट पार्ट होता है और बैक साइड होती है, और मैंने आपको बताया था स्पाइन एरिया। ठीक है, डेट्स कॉल्ड डेप्थ। तो बॉक्स का जितनी उसकी वो फ्रंट और बैक के दरमियान स्पेसिंग है उसको डेप्थ कहते हैं। तो डेप्थ भी हमेशा क्लाइंट आपको खुद बताएगा। यहाँ पर लेट से वो कहता है जी 4 सेंटीमीटर डेप्थ ले लो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या बन जाएगी आपकी, डेप्थ बन जाएगी। तो ये तीन साइजेस क्लाइंट आपको खुद बताएगा। कलर्स क्लाइंट आपको खुद बताएगा, टेक्स्ट सारा क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा, लोगो क्लाइंट आपको खुद देगा। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। ये हमारा बॉक्स डिजाइन हो चुका है। ठीक है, हमने बस यही मेन चीज थी, गेम थी समझने की। अब इसी के मुताबिक आप पिज्जा बॉक्स का साइज बना सकते हैं। ठीक है, आप बड़ा कार्टन जो है उसका साइज ले सकते हैं। यानी वो साइज तो डिपेंड करेगा ना कि उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है और डेप्थ क्या है उसकी। ठीक है, असल चीज है जस्ट आपको समझना है कि भाई ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने इस तरीके से बनाना है। तो ये जी हमने अपना बना लिया डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, और लेट से हमने यही साइज बनाया जो ऊपर हमने लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें कुछ चीजें हैं हमारे पास जो कि आपको समझना जरूरी है। हमारे पास इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, डाई कट लाइंस, ठीक है, क्रीसिंग लाइंस और ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया तो ऑलरेडी आपको बताया होगा जब हमने लास्ट बिजनेस कार्ड बनाया था, फ्लायर बनाया था, बिल बोर्ड बनाया था। 0.25 आप ब्लीड एरिया लेते होते हैं, ठीक है, उसका तो आइडिया है आपको। अब डाई कट लाइंस क्या होती है। ये जो हमने पूरा डिजाइन बनाया है ना, इसको हम डाई कट कहते हैं। डाई कट से मुराद कि जो एरिया यहाँ से कट होना है। अब कट कौन सा एरिया होना है भाई, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी मदद से मैं जस्ट इनर लाइंस जो हैं वो सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। इनर पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, आउटर नहीं करना मैंने।
यहाँ से ये लाइन है, ये लाइन है, और ये इनर पार्ट है। आई थिंक सो यही है, ये आउटर पार्ट है, ये देखिए आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये इनर है, ये इनर है, और ये इनर है। एक दो तीन, ओके। अब अगर मैं इसको इन लाइंस को सिलेक्ट करके मैं कट करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स। नो, हमने गलत कर दिया, दोबारा करो। एक लाइन मैंने करनी है ये वाली सिलेक्ट। कहाँ से सिलेक्शन हो रही है? एक, दो, तीन, चार, और पाँच, छः, सात, आठ और नौ। तो जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा यहाँ। तो तीन, सॉरी, इसको अलग किया, इसको किया, इसको किया, और इसको किया, करते हैं try। नहीं, डिजाइन तो आप बनाएंगे ना, इसीलिए तो क्लाइंट आया आपके पास। आपने सिर्फ वो डिजाइन बनाना है जो बॉक्स के ऊपर लगना है। बॉक्स तो क्लाइंट के पास खुद ही होगा ना, जो भी होगा वो क्लाइंट आपको सारी चीजें खुद ही बताएगा। अच्छा, मैं एक पॉइंट करना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन वो हो नहीं रहा, चले खैर। अब सिंपल आपको मैं किसका बता देता हूँ हिंट। ये जो हमारा जितना भी आउटसाइड द एरिया, बल्कि यहाँ पे हमने इमेज ओपन की तो थी, कहाँ गई वो, इधर से समझा देता हूँ। और यहाँ पे हमें मिल जाए एग्जाम्पल अच्छी सी तो अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, एक आपको रेड लाइंस नजर आ रही हैं, और एक आपको आउटसाइड द लाइन नजर आ रही है, जो कि आई थिंक ग्रीन कलर में है या लाइट ग्रीन में है, जो भी कलर है। अब ये जो आउटसाइड द लाइंस वाला जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है डाई कट। ठीक है, यानी जहां से उस बॉक्स की कटिंग होनी है ना, वो आपका डाई कट एरिया होता है, सिंपल सेंस में। अभी यहाँ पर ये इमेज देखें, ये वाली। अब ये जो आउटसाइड द इसकी बाउंड्रीज है, ये सारा डाई कट एरिया इसका। ठीक है, इसी तरह ये जो फर्स्ट डिजाइन बना यहाँ पे, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका सारा डाई कट एरिया। यहाँ पर अब आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि भाई, एक चीज यहाँ पर देखें कि एक आउटसाइड द एरिया आपको चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि ये डाई कट एरिया है, लेकिन इसके अंदर आपको डॉटेड लाइन भी तो नजर आ रही है। ये डॉटेड लाइन आ रही है नजर आप सबको, ये देखिए। तो इन लाइंस को कहा जाता है क्रीसिंग लाइन। ठीक है, क्रीसिंग लाइन क्या होती है? ये वो लाइंस हैं जिस जगह से उस बॉक्स ने फोल्ड होना है। ठीक है, लाइक ये देखें, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो बॉक्स है, ये यहाँ से ये फोल्ड हुआ है एक साइड, यहाँ से फोल्ड हुआ है दूसरी साइड, यहाँ से फोल्ड हुआ है तीसरी साइड। ये जो यहाँ पर इसमें आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है ना, व्हाइट लाइनिंग, इसको कहा जाता है क्रीसिंग एरिया। यानी सिंपल सेंस में जिस एरिया से या जिस जगह से बॉक्स वो होता है, फोल्ड होता है, उसको क्रीसिंग लाइन कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लें। ओके, अब बारी आ जाती है डिजाइन की। सो ऑब्वियसली डिजाइन के लिए क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि भाई ये मेरा डाटा है, ये मेरा लोगो है,
ये मेरा बिजनेस है, या जो भी उसका टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपने जस्ट करना क्या होगा, लेट से मैं यहाँ पे कोई बनाने जा रहा हूँ, नेचुरल कोई चीज़ बनाते हैं, नेचुरल चीज़ का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, या बल्कि ऐसा करते हैं, डिज़ाइन अभी रहने दो, डिज़ाइन हम कल बनाए, डिटेल। ठीक है, साथ आपको वो लेबल का भी बता दूंगा, और पीछे क्या रह जाएगा, एक आधी चीज़ें और रह जाएंगी, वो भी बता दूंगा। ठीक है, दो दो दिन है, अदरवाइज 3 दिन भी लग सकते हैं इस पे, क्योंकि डिटेल लेक्चर है। कल फ्राइडे है वैसे भी, तो कल जो काम करेंगे फिर 2 दिन होंगे आपके पास, आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उसको अकॉर्डिंगली आपको काम कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ करना चाह रहा था, लेकिन क्यों नहीं हो रही मुझे समझ नहीं आई इसकी, डायरेक्ट सेक्शन से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे, इसको मैं बस सेट कर लूँ, चेक कर लूँ जरा। हाँ, अब हुई है वो असल में, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक। डबल लाइन थी ना हमारी, सही है, आप समझ आ गई। हमने रेक्टेंगल्स जो रखे हुए थे वो एक दूसरे के ऊपर डबल डबल लाइन आ रही थी, यानी इस रेक्टेंगल की यहाँ पर, इसकी इसके ऊपर, वो इस वजह से नहीं हो रहा था। तो ये है आपका डाई कट एरिया। ठीक है, इसको डाई कट एरिया कहा जाता है, जो आपका आउटर एरिया है, ये देखिए। सो अब सो क्लियर हो गया होगा आपको। खैर, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कल हम इस पे इंशाल्लाह डिजाइन बनाना सीखेंगे कि डिजाइन किस तरीके से बनाना है हमने। ठीक है, सेम चीज आप फोटोशॉप पे भी कर सकते हैं, सेम आप इलिस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब बड़ा सिंपल सा तरीका बताने लगा हूँ, आप जाएंगे यहाँ पर फ्री पिक पे। यानी अगर आप चाहते हैं कि जी सर हमसे मेहनत नहीं होती, ये साइज वगैरह ये हमसे नहीं होता, लेकिन ये उस सूरत में जस्ट जब आप सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन के लिए काम कर रहे हो, अदरवाइज क्लाइंट का डिज़ाइन तो आप हमेशा न्यू ही बनाओगे, न्यू साइज ही लेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑन न्यू बेसिस। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी, बॉक्स डिज़ाइन मोका। यहाँ पर ये देखेंगे आपके पास डिफरेंट मॉकअप्स आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से कोई मॉकअप देख लेते हैं, कोई भी अच्छा सा हमें मिल जाए तो, फ्री वाला। जैसे ये देखें, ये अच्छा लग रहा है मुझे, कोई भी उठा लें अभी फिल वक्त के लिए। हम ले लेते हैं लेट से ये वाला डाउनलोड हो जाए बस, क्योंकि डाउनलोडिंग में टाइम काफ़ी लेना है। डाउनलोड कर लेता हूँ, ये पीएसडी में डाउनलोड होगा। ठीक है, ये देखिए नीचे फॉर्मेट बता रहा है, ईपीएस नहीं, ईपीएस में नहीं करना, अपने पीडीएफ में करना, सॉरी, उसमें पीएसडी में करना, फोटोशॉप। सो उसके लिए फिल्टर लगा लेते हैं यहाँ पे, फिल्टर लगा लेंगे हम यहाँ पे, स्टार्ट करने से पहले पीएसडी का फिल्टर लगा लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स डिज़ाइन। अब जो भी आएंगे वो सिर्फ पीएसडी की फाइल। अच्छा, ये कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। ठीक है, तो आप फ्री वाले कर सकते हैं यहाँ से। ये फ्री है, ये फ्री है, चलो इसको ओपन कर लो। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड यहाँ से, फ्री डाउनलोड, और ये डाउनलोडिंग देखते हैं कितना टाइम लेता है।
57 MB होगा, तो काफ़ी बड़ी फाइल है। चलो खैर, अगर हो जाता है तब तक ठीक है, अदरवाइज कल बताऊंगा। तब तक हम थोड़ा फाइबर पे डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमें जो मेन इशू आ रहा था, अ, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने गिग्स क्रिएट कर लेनी है, लेकिन आपने अभी तक गिग्स नहीं बनाई। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि फाइबर का जो एल्गोरिथम है वो बड़ा अजीब सा है। ठीक है, मतलब आप अगर किसी भी स्किल पर सर्च करते हैं तो ये जो लोग फर्स्ट पेज पर आ रहे हैं, नॉर्मली क्लाइंट्स इन्हीं को ऑर्डर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई रिव्यू नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पहले पेज पर आ रहे होंगे। तो फाइवर हाँ अपनी जो है वो करता है, उनको प्रमोट करता है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम एक पॉइंट डिस्कस किया था फाइवर के लेवल्स के हवाले से। ठीक है, वो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि आप हमारे लेवल्स क्या होते हैं। न्यू सेलर होता है लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर्स। सो आज के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी कि हम अपने पोर्टफोलियो पर भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आपने अभी तक जितना भी काम करके दिखाया ना मुझे 3 महीने में, वही आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो बेसिकली आपके सैंपल डिज़ाइन होते हैं कि आप क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे दिखाओ आपने पहले क्या काम किया हुआ है। तो आप अपने उस डिज़ाइन में से, उस काम में से अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पोर्टफोलियो के लिए हमारी बिहांस की एक वेबसाइट है। इसका भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने प्रोफाइल बनानी है, लेकिन आई थिंक सो अभी तक किसी बच्चे ने प्रोफाइल नहीं बनाई। ठीक है, पोर्टफोलियो में ये देखिए अभी तक मैंने जो जो काम किया है वो यहाँ पर लाकर मैंने रख दिया है। कोई भी क्लाइंट आता है कहता है जी काम दिखाओ, मैं जस्ट यहाँ से अपना लिंक कॉपी करूँगा, उसको भेज दूंगा कि भाई ये लो ये मेरा काम है। तो वो भी देखेगा कि अच्छा जी इसने ये काम भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, इसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये जी अगर उसको पसंद आता है तो ऑब्वियसली वो मुझे ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। आपको तरीकाकार बताया था कि आप लोगों ने बिहांस की वेबसाइट ओपन करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो है वो साइन अप कर लेना है। मसला ये है कि आज तो आप लोग आ गए हैं सारे बच्चे, अभी भी एक वो उमेर जो है वो मतलब नहीं आया। तो मैं ये चाह रहा था कि आपको प्रोफाइल लाइव बनाकर खुद दिखाऊं, किसी एक बच्चे का जीमेल अकाउंट मैं ले लूं और उससे मैं उसको प्रोफाइल बना के दे दूं। ठीक है, लाइव जो आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा उसमें और रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, तो लाइव में आप मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ये हर डिज़ाइनर के लिए पोर्टफोलियो होना लाजमी है, ज़रूरी नहीं है, लाजमी है, उस पर फ़र्ज है कि वो पोर्टफोलियो बनाएगा। जब तक पोर्टफोलियो नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते, ये याद रखें। ठीक है, अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, ये हमारा वो डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, पीएसडी फाइल ओपन करता हूँ मैं। ये वो तरीका बताने लगा हूँ कि आप मेहनत नहीं करना चाहते अपने काम के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से डिफरेंट मोकअप्स उठा लें। इस वेबसाइट से भी उठा सकते हैं, गूगल से जाके भी उठा सकते हैं, जो आपको चाहिए आप कहें कि जी इसका मुझे ले मोकअप दे दो फ्री वाला, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मोकअप फ्री वाला। तो वहाँ पर जाकर आप जस्ट करेंगे क्या, देखिए अब वो मैं तरीका बताने लगा हूँ आपको। तब तक ओपन होने में अगर इसको टाइटल दे दूँ। अच्छा जी, लेट से ये हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, अभी ये हमारे पास मोकअप है। अब मोकअप आप लोगों को बताया हुआ है कि हमने कैसे ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगी, ये देखिए उसने आइकॉन को रेड भी किया हुआ है, ये रेड आई हुई पड़ी है ना। ये कैसे हुई है, आप इसी के ऊपर अगर राइट क्लिक करते हैं ना तो ये देखें कलर शो हो जाते हैं कि नो कलर करना है, रेड करना है, ऑरेंज, मैं ऑरेंज कर देता हूँ इन सबको। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाईलाइट के लिए कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ।
अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी योर वर्क हेयर, योर वर्क टू, योर वर्क थ्री। तो योर वर्क पे क्लिक करते हैं, ये देखते हैं कौन सा, ये वो है, ट्यूब है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, ओरिजिनल डिज़ाइन को हाइड कर दो, यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना लो, ये लो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी अपना डिज़ाइन बना लेता, क्या हो गया इसको, इलस्ट्रेटर भी ओपन हुआ पड़ा है ना, इस वजह से ये वो ले रहा है लोड। अच्छा चले सुन ले फिर, अभी टाइम भी कम रह गया। क्या आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे जी अपने डिज़ाइन बना लेता हूँ, ये लो। मुझे नहीं लगता कि ये बनाने देगा जिस तरह से चल रहा है। इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ मैं, और इसी तरह मैं एक इलिप्स ले लेता हूँ यहाँ पे, इलिप्स को रख लेता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, सेंटर में यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये चीज़ आ गई, इधर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, और हम लिखते हैं टूथपेस्ट। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा रह गया। टूथपेस्ट, इसका फ़ॉन्ट आप जो है वो कोई बोल्ड सा यूज़ कर लें। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर वही रोबोटो या मेट्रोपोलिस कर लें। ठीक है जी, ओके कर दें, और इस टेक्स्ट को आप कर लें रोटेट ऐसे। शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें ताकि प्रॉपर स्ट्रेट बैठ जाए। इसको यहाँ पे रख दें ऐसे सेंटर में, और साइज बड़ा कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने इतना डिज़ाइन बना लिया अपना, ठीक है। अब जस्ट आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये मेरी ट्यूब का डिज़ाइन बन गया है, मैं कंट्रोल एस कर दूँ। कंट्रोल एस जैसे करूँगा तो ये वाला डिज़ाइन मेरा उस ट्यूब के ऊपर पेस्ट हो जाएगा, ये लो। कितना प्यारा लग रहा है देखो, लग रहा है प्यारा कि नहीं लग रहा। नहीं, फ्री होते हैं, फ्री वाले फ्री है, उसका कोई कॉपीराइट नहीं है। हाँ लेकिन फाइवर के लिए अगर यूज़ करना है तो आप मोकअप डाउनलोड करो और इस तरह से एडिटिंग करो जैसे मैंने अभी की है, एडिटिंग करके बनाते रहो, लगाते रहो, कोई मसला नहीं होगा कभी भी। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। इसी तरह आप डिज़ाइन टू में जाएं, डिज़ाइन थ्री में जाएं, और वहाँ पर अपना डिज़ाइन लगा के आप जो है वो इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करें और काम करें, अपना प्रेजेंटेशन लगाएं। लेकिन ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ उसने शेडोज भी दिए हुए हैं जिस वजह से वो हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, शेडो अगर हम हाइड करते हैं तो उसके मुताबिक हमें वो कुछ कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक आपको अब सो क्लियर हो गया होगा। कल इंशाल्लाह हम डिज़ाइन देखेंगे किस तरह से बनाना है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज कल इंशाल्लाह मिलते हैं। और आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा मैं, अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगी थोड़ी देर तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।